मुझे आशा है कि अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 क्रिया। जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जिस भी कार्य की होने का या करने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कुछ लोग पार्क में सैर कर रहे हैं। ठीक है, सैर कर रहे हैं। दूसरा, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बकरी घास चर रही है। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि कुछ लोग, बच्चे और बकरी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कुछ सैर कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बकरी घास चर रही है, तो सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। यही कार्य करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, प्रश्न है कुछ लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर है सैर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्या कर रहे हैं? उत्तर है इसका पतंग उड़ा रहे हैं। फिर है बकरी क्या कर रही है? उत्तर है इसका घास चर रही है। ठीक है, यहाँ सैर कर रहे, उड़ रहे, चर रही आदि शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है अतः ये शब्द की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इन वाक्यों को भी पढ़िए। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरे पास कार है। आज बाजार बंद है। बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रमशः डॉक्टर होने का, कार होने का, बाजार बंद होने का बोध करा रहे हैं। यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा बल्कि होने का बोध होता है कि वह डॉक्टर है, उसके पास कार है, आज बाजार बंद है, मतलब वो काम हो चुका है ना। क्रिया नहीं हो रही लेकिन क्रिया के होने का आभास करा रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य ही क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। जानते हैं क्रिया को परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों से किसी कार्य की करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। हमारे पास हेडिंग है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप जैसे पढ़, क्रिया का मूल रूप धातु है। इससे पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़े, पढ़ा, पढ़ो आदि अनेक क्रिया के रूप बनते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि इन रूपों में पढ़ स्थित है, इसी को धातु रूप कहते हैं। लिख, चल, जा, खा, सो आदि अन्य धातुएं हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे लिख में यदि हम ना जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखना। ठीक है, पढ़ में हमने ना जोड़ा तो शब्द बना पढ़ना। हंस में ना जोड़ा तो शब्द बना हमारा हंसना। इसी तरह हाँ में ना जोड़ा तो शब्द बना हमारा खाना। नाच में ना जोड़ा तो बना नाचना। गा में ना जोड़ा तो शब्द बना हमारा गाना। जा में ना जोड़ा तो बना जाना। रो में ना जोड़ा तो बना रोना। और दे में ना जोड़ा तो शब्द बना हमारा देना। आज जानते हैं इसे, याद रखिए। प्रत्येक क्रिया इसी प्रकार किसी न किसी धातु से बनती है। क्या? क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सक्रियक क्रिया, नंबर 2 अक्रियक क्रिया। पहली है अक्रियक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती वह अक्रियक क्रिया कहलाता है। जैसे नितिन पढ़ रहा है, राधिका खा रही है, तारे चमक रहे हैं, हाथी चल रहा है, शुक्र चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, चमक रहे हैं, चल रही है, खा रही है, चल रहा है, उड़ रहे हैं आदि क्रियाओं का सीधा प्रभाव क्रमशः नितिन, तारे, शूटिंग, राधिका, हाथी, पक्षी आदि कर्ताओं पर पड़ रहा है। यहाँ सभी क्रियाएं आक्रामक होती हैं। जब जिस क्रिया का प्रभाव
अब सीधा पड़ता है उसी को, और कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत आसान है। वाक्य में यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, तब ऐसी स्थिति में क्रिया आक्रामक होती है। जैसे तारे चमक रहे हैं, तब प्रश्न है तारे कैसे चमक रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिला, कैसे चमक रहे हैं। उसके बाद निष्कर्ष निकला चमक रहे हैं, बस चमक रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे चमक रहे हैं। तो ये हुआ आक्रामक क्रिया, ठीक है, जहां पर कार्य तो हुआ लेकिन उसमें कर्म की भावना नहीं होती, उसी कहते हैं हम आक्रामक क्रिया। दूसरा है हमारे पास वाक्य हाथी चल रहा है। प्रश्न है हाथी कैसे चल रहा है, इसका कुछ नहीं मिला, कैसे चल रहा है नहीं पता, कैसे चल रहा है, बस ये पता है हाथी चल रहा है, अर्थात चल रहा है। तो चल रहा क्या है, यहाँ पर आक्रामक क्रिया है, ठीक है, जहां कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। दूसरा है सकारात्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, मनोज कविता पढ़ता है, कुत्ता हड्डी चबा रहा है, वरुण आम तोड़ रहा है, मोहिनी नृत्य सीख रही है, बाजार में दुकानें सजी है, ठीक है। इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं, पढ़ता है, चबा रहा है, तोड़ रहा है, सीख रही है, सजी आदि क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़ के क्रमशः पाठ, कविता, हड्डी, आम, नृत्य, दुकानों आदि पर पड़ रहा है। उन्हें अतः यह सभी क्रियाएं सकारात्मक है, ठीक है। सकारात्मक की पहचान, सकारात्मक की क्या पहचान है, सकारात्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। ऐसी स्थिति में क्रिया सकारात्मक होती है। जैसे रागिनी नृत्य सीख रही है, तो रागिनी क्या सीख रही है, नृत्य, वहां पर उत्तर है नृत्य। जिसे प्रश्न करने के बाद उत्तर मिल जाए वही वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो सीख रही है क्या है, सकारात्मक क्रिया है। दूसरा है कुत्ता हड्डी चबा रहा है, कुत्ता किसको चबा रहा है, उत्तर मिला हड्डी को। यहाँ पर चबाना क्या है, सकारात्मक क्रिया है, ठीक है। जिन वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उन्हीं को हम सकारात्मक क्रिया, और जिनके उत्तर नहीं मिलते उन्हीं को हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। सकारात्मक क्रिया की भेद, सकारात्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। पहला है एक कर्मक। एक कर्मक जैसे जिन सकारात्मक क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा किससे खेल रहा है, गेंद से, केवल बच्चा एक कार्य कर रहा है। दूसरा है सुरभि सेब लाती है, सुरभि क्या लाती है, सेब लाती है, सुरभि के द्वारा काम हुआ एक। दूसरा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, पक्षी द्वारा कार्य हुआ एक। उसी तरह नेहा संस्कृत पढ़ते हैं, नेहा क्या पढ़ती है, संस्कृत, तो नेहा द्वारा संस्कृत पढ़ना क्या है, एक कर्मक कार्य है। फिर है मेघा आइसक्रीम खा रही है, मेघा क्या खा रही है, मेघा आइसक्रीम, मेघा का आइसक्रीम खाना एक कर्मक क्रिया है। फिर है ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर क्या चलाता है, गाड़ी, और गाड़ी क्या है, एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिन सकारात्मक क्रियाओं के साथ दो दो कर्मों का प्रयोग होता है वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे वैभव ने पुस्तक पर जिल्द चढ़ाई, तो वैभव ने क्या किया, पुस्तक और जिल्द दोनों काम किए, पुस्तक भी ली फिर उस पर जिल्द चढ़ाई,
तो उसने दो कार्य किए, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। माँ ने शिशु को दूध पिलाया। माँ ने किसको दूध पिलाया? शिशु को। तो माँ द्वारा दूध पिलाया जाना क्या है? द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक ने बच्चे को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ लिया फिर बच्चे को पढ़ाया। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा दो काम होते हैं। अरे माता ने साबुन से कपड़े धोए, माता ने तो कपड़े धोए ऊपर से साबुन से, तो साबुन माता के द्वारा क्या काम हुआ? दो काम हुए, इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। शिवम ने डंडे से कुत्ते को मारा। शिवम ने क्या करा? मारा किसको? डंडे से कुत्ते को। तो शिवम के द्वारा दो काम, उसने डंडा लिया और फिर कुत्ते को मारा। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। कृति ने नव्या से पुस्तक ली। कृति ने क्या ली? पुस्तक ली नव्या से। इन वाक्य में चढ़ाई, धोई, पिलाया, मारा, पढ़ाया, ली सकमक क्रिया है, क्योंकि इनके साथ क्रमशः दो कर्म हुए, जैसे पुस्तक के साथ जिल्द का, साबुन के साथ कपड़ों का, शिशु का दूध से, डंडे का कुत्ते से, बच्चों का पाठ से, नव्या का पुस्तक का प्रयोग हुआ है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं द्विकर्मक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस बात से क्या सीखा? हमने सीखा कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक कर्म, द्विकर्मक में दो कर्म क्रियाओं का बोध होता है। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।